हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्री का जो है वन शॉट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। यानी एनसीईआरटी का जो पहला एक्सरसाइज है ट्रिगोनोमेट्री का 8.1, इसका का पूरा सॉल्यूशन जो है इसी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं और काफ़ी प्रॉपर लैंग्वेज के साथ बताएंगे ताकि आपको समझने में जो है कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इस एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 11 है। एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए हम पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला क्वेश्चन आपको लिखा हुआ कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, फिर दिया हुआ कि AB का वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, BC का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। तो ये सब वैल्यू को हमको क्या करना है, तो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम करते क्या है कि सबसे पहले जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल को ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसका नेमिंग कर देते हैं। इसमें बोल रहा है कि एंगल B राइट एंगल है, तो उसी के अकॉर्डिंग नेमिंग भी होना चाहिए। तो ABC, इसमें ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे B जो है कैसा एंगल हो गया, तो राइट एंगल हो गया। बाकी इसमें दिया हुआ कि AB जो दिखाई दे रहा है, इस AB का वैल्यू कितना है, तो 24 सेंटीमीटर है। BC जो दिखाई दे रहा है, इसका वैल्यू कितना है, तो 7 सेंटीमीटर है। AC हमको कहीं ना कहीं पता करना होगा, उसके बाद ही इन सब वैल्यू को हम लोग निकाल पाएंगे। तो हम लोग जो है काफ़ी प्रॉपर लैंग्वेज के साथ सॉल्यूशन को देखेंगे। ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ से इन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में जो है बोल रहा है कि B राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री का है। AB जो है आपका कितना है, तो 24 सेंटीमीटर है। BC आपका कितना है, तो 7 सेंटीमीटर है। तो कुछ भी निकालने के पहले समझिए कि तीनों साइड का जानकारी होना जरूरी है। तो यहाँ पे AC पहले हम निकालेंगे। तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ से लिखा जा सकता है AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यानी पहले से आप जानते होंगे कि H स्क्वायर इक्वल होता है P स्क्वायर प्लस किसके, B स्क्वायर के। यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब यहाँ से लिख सकते हैं AC स्क्वायर, AB जो दिखाई दे रहा है इसका वैल्यू 24 है, स्क्वायर हो जाएगा। BC का वैल्यू 7 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, दोनों का सम हो जाएगा 625। अब यहाँ से AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 625। यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा सिर्फ प्लस में निकलेगा, और 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 25 होता है। प्लस इसलिए निकल रहा है कि साइड का लेंथ जो है तो ये निगेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए रूट से वैल्यू सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव ही लेंगे, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे जो आते हैं पहला नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो पहला नंबर में हमसे दो चीज पूछ रहा, एक पूछ रहा कि साइन A का वैल्यू बताइए, और एक पूछ रहा कॉस A का वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा, एंगल कुछ भी ले सकते हैं, इसका फॉर्मूला जो है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। वहीं कॉस थीटा के बारे में बात करेंगे तो बेस बाई हाइपोटेनस होता है। बाकी ट्रिगोनोमेट्री आप पढ़े होंगे, आपको पता होगा कि जब एंगल A के बारे में चर्चा किया जाएगा तो एंगल A के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाला साइड ऑलवेज हाइपोटेनस होता है, जो बच जाएगा वो बेस हो जाएगा। तो साइन A का बात करते हैं तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हो जाता है BC बाई हाइपोटेनस कौन हो जाता है, तो AC। और BC का वैल्यू आपको 7 दिख रहा है, AC का वैल्यू 25, दोनों का यूनिट सेम है, कट जाएगा तो यूनिट लिखने का कोई जरूरत नहीं है, यानी कि 7/25 आंसर हो जाएगा। वहीं cos A का बात करते हैं तो बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस हमारा AB है, हाइपोटेनस हमारा AC है, यानी कि 24 बाई क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये हमारा पहला आंसर हो गया। इसके बाद एंड करके यहाँ पे आते हैं दूसरे नंबर के लिए। तो दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है कि साइन C बताना है और साथ ही साथ कॉस C बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 90 डिग्री के सामने वाला ऑलवेज हाइपोटेनस होता है, इसमें कोई चेंजेज वगैरह नहीं होता है। बाकी C के बारे में चर्चा कर रहा है तो C के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, यहाँ पे जो बच रहा है बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस तो बदलता नहीं है। तो साइन का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि AB बाई AC। तो AB का वैल्यू कितना है, 24, और AC जस्ट निकाले 25। यूनिट तो दोनों का सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, इसलिए लिखने का कोई मतलब नहीं बनता।
वैसे ही कॉस सी का बात करते हैं तो बेस यानी कि BC और हाइपोटेनस यानी कि AC, तो BC आपका 7 हो जाएगा बाई 25। तो कहने का मतलब है कि एंगल के अकॉर्डिंग जो है परपेंडिकुलर और बेस बदलता है, हाइपोटेनस में कोई बदलाव नहीं होता। तो इस तरीका से पहले नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोगों ने देख लिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चूंकि 1 शॉट वीडियो है तो एक ही शॉट में पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट भी करना है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, इस क्वेश्चन में जो है फिगर दिया हुआ बोल रहा कि इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p माइनस कॉट r। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि दो साइड दिया हुआ तो तीसरे साइड को हम निकाल लेंगे। ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल PQR। ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल में जो है PQ का वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, PR का वैल्यू 13 सेंटीमीटर है, समझ रहे ना। बाकी आपका एंगल Q दिखाई दे रहा है कि 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस का यूज कर लेंगे ना, तो PR स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ से जो है PR आपको जो दिखाई दे रहा है, इस PR का वैल्यू 13 है तो 13 स्क्वायर, बाकी यहाँ पे PQ आपका कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस QR स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है तो 169, 12 का स्क्वायर तो 144 प्लस क्या हो जाएगा तो QR स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाता है 169 प्लस 144, इधर आके माइनस 144 इक्वल टू QR स्क्वायर। अब यहाँ से क्या लिखेंगे हम QR स्क्वायर को, 169 से जो है 144 माइनस कीजिएगा तो 9 से 4 माइनस कीजिएगा तो 5 हो जाएगा। फिर यहाँ 6 से 4 माइनस कीजिएगा तो 2, बाकी 1 माइनस 1 0। तो QR इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी कि वैल्यू कितना मिल जाएगा तो 5 सेंटीमीटर मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन में पूछ क्या रहा, तो इसमें पूछा जा रहा हमसे tan p माइनस कॉट r। तो tan के लिए आपको पता होना चाहिए कि tan का जो फॉर्मूला होता ये बताता परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को, और वहीं कॉट का बात करते हैं तो बेस और परपेंडिकुलर के रेशियो को बताता, समझ रहे ना। तो फिलहाल जब हम एंगल P को लेंगे तो P के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला तो एकदम रजिस्टर्ड है हाइपोटेनस के लिए, बाकी जो बच जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो जब tan P का बात करेंगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस यानी QR हो जाएगा परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगा तो PQ हो जाएगा। फिर यहाँ कॉट में एंगल को बदल दिया, कॉट में एंगल को क्या कर दिया तो R कर दिया। जब R लेंगे तो R के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर और QR क्या हो जाएगा बेस, तो इसका फॉर्मूला होता है बेस बाई परपेंडिकुलर यानी QR बाई क्या हो जाएगा PQ हो जाएगा। देख रहे ना दोनों सेम आ गया, फिर भी नहीं कटाएंगे, वैल्यू को डाल के ही कटाते हैं। तो QR का वैल्यू 5 हो जाएगा, PQ का वैल्यू जो है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था 12, QR का वैल्यू 5, PQ का वैल्यू 12, देख रहे ना दोनों कट जाएगा और फाइनली जो है इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया तो 0 आ गया। समझ रहे हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बोल रहा है कि साइन ए का वैल्यू दिया हुआ 3/4 है, देन आपसे बोल रहा है कि कॉस ए बताइए और tan ए बताइए। समझ रहे ना, तो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। देखिए आगे भी ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया होगा तो हम क्या करते हैं, इसमें भी साइन ए और ऐसे करके दिया हुआ तो सिंपल वाले तरीके से ही बता देते हैं जिससे सब बन जाएगा। समझ रहे ना, क्योंकि पहला एक्सरसाइज है तो इसमें ज़्यादा फॉर्मूला वगैरह यूज ना करे तो सही है, बाकी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए जो है 3/4 दिया हुआ, समझ रहे हैं, एक रेशियो को दिया हुआ 3/4। तो रेशियो में कुछ ना कुछ कांस्टेंट छुपा रहता है, क्योंकि रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। इसी कारण से जो है इसमें ऊपर भी के लगा दीजिए और नीचे भी के, क्योंकि ऊपर और नीचे कौन कांस्टेंट छुपा है पता नहीं है, इसलिए हम के को लगा देते हैं। बाकी आपको पता होना चाहिए कि साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब यहाँ से इक्वेट करेंगे, समझ रहे ना, तो परपेंडिकुलर जो है बहुत सारे लोग बिना के लगाए हुए सॉल्व कर देते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं मैथमेटिकली गलत माना जाता है, क्योंकि डायरेक्ट इक्वेट करना जो है सही नहीं है। आंसर आ जाता है लेकिन ऐसा प्रोसेस सही नहीं है। तो परपेंडिकुलर जो है आपका कितना हो जाएगा 3k हो जाएगा और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा तो 4k हो जाएगा। तो ये दोनों का हेल्प लेकर के पहले हम बेस यानी कि b को निकालते हैं। तो b के लिए फॉर्मूला होता है √h² माइनस p², इसी फॉर्मूला से लिख रहे हैं। जैसे यहाँ से होता है ना कि h² इक्वल टू क्या, तो p² प्लस b²। इसमें कोई दो दिया रहेगा, तीसरा को आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो b इक्वल टू हो जाता है h का वैल्यू 4k का होल स्क्वायर, p का वैल्यू 3k का होल स्क्वायर। बाकी आगे बढ़ते हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 यानी 16k²,
3 का स्क्वायर कितना, तो 9, फिर के स्क्वायर हो जाएगा, इसमें से माइनस कर लीजिएगा ना, तो आपका हो जाएगा 7 के स्क्वायर, यानी फाइनली बी का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू के। कोई इशू नहीं है। अब हमको जो है सब कुछ मिल गया, यानी समझिए कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस पहले से पता था, 20 भी मिल गया, अब सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को ही पुट करना है। तो इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि साइन ए दिया हुआ नहीं है, एंगल ए के साथ दिया हुआ, और आपसे पूछ भी रहा कॉस ए टैन है, यानी जो एंगल दिया हुआ उसी एंगल के साथ इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, यानी इसमें किसी भी फिगर का कोई जरूरत वगैरह है नहीं है मतलब। अब यहां से हमको बताना है कॉस ए का वैल्यू और साथ ही साथ टैन ए का वैल्यू, समझ रहे ना, एंगल सेम है इसलिए कोई इशू है नहीं। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना निकला, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 के बाई हाइपोटेनस पहले से दिया हुआ था 4 के से के कट जाएगा, तो रूट 7 बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर टैन का आते हैं तो परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर आपको पहले से दिया हुआ 3 के, और बेस जो है कितना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 के से के खत्म, तो 3 बाई रूट 7, समझ रहे हैं, यही जो है आपका आंसर हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो इस क्वेश्चन में कोई इशू नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे जो है लगभग वैसे ही ये भी है, ध्यान से देखिए। गिवन है आपका कि 15 कॉट ए इक्वल टू 8 है, तो कॉट ए इक्वल टू 8 बाई 15, रेशियो है तो कुछ ना कुछ छुपा ही रहेगा, तो के ऊपर लगा दीजिए और के नीचे लगा दीजिए। बाकी कॉट का आपको पता होगा कि बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, यानी कि बी बाई पी होता है, तो बी का वैल्यू जो है 8 के और पी का वैल्यू 15 के। ये दोनों का हेल्प लेके हम एच को निकालते हैं, तो एच इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का वैल्यू 15 के का होल स्क्वायर, बी का वैल्यू 8 के का होल स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 के स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर कितना, तो 64, और के का स्क्वायर यानी के स्क्वायर हो जाएगा। तो एच इक्वल टू इसको ऐड करते हैं ना, तो 9, फिर यहाँ से 8, 289 के स्क्वायर, तो फाइनली जो है एच का वैल्यू 289 का स्क्वायर रूट 17 होता है, और के स्क्वायर में से के बाहर निकल जाएगा, यानी एच का वैल्यू कितना आया, तो 17 के आया। अब जो है हमको क्या चाहिए, तो साइन ए और सेक ए, देख रहे हैं ना कि एंगल ए के साथ इंफॉर्मेशन दिया हुआ और ए के साथ ही पूछ रहा है, यानी इसमें फिगर का कोई नीड नहीं है। साइन ए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है 15 के, हाइपोटेनस जस्ट निकालें 17 के से के खत्म, यानी 15 बाई 17, एंड सेक ए का बात करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो कॉस का फॉर्मूला आता है बेस बाई हाइपोटेनस, यानी इसका क्या होता है, तो हाइपोटेनस बाई बेस। तो हाइपोटेनस जो है क्या दिख रहा है, तो 17 के, और बेस आपको क्या दिखाई दे रहा, बेस यहाँ ध्यान से देखिए, तो 8 के से के खत्म, यानी 17 बाई कितना 8, और फाइनली जो है इस क्वेश्चन का यही हमारा क्या हो जाता है, तो आंसर हो जाता है। कोई इशू नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे दे रहा कि सेक थीटा जो है 13/12 है, तो बोल रहा कि कैलकुलेट ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कितना होता, तो 6 होता है। तो एक आपको सेक दिया हुआ, इसके अलावा बाकी 5 जो बच रहा ना उसको निकालेंगे हम लोग। तो देखिए कैसे करते हैं, जैसे अभी पीछे का क्वेश्चन देखे हैं वैसे ये भी चलेगा। तो सबसे पहले हम गिवन डाल देंगे कि सेक थीटा कितना है, तो 13/12 है, तो 13 के बाई क्या हो जाएगा 12 के। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस का होता है b बाई एच, यानी इसका h बाई बी। तो h जो दिखाई दे रहा ना 13 के हो जाएगा, और b आपका कितना हो जाएगा, तो 12 के हो जाएगा। ये दोनों का हेल्प लेकर के हम p को निकालेंगे। तो p के लिए फॉर्मूला क्या है, तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ रहे हैं, कारण यही है कि यही ना फॉर्मूला, यही घुमा फिरा के सब आता है। यहाँ से एच स्क्वायर किसका इक्वल होता है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो इसी का हेल्प लेके लिखे हैं। अब यहाँ से p क्या हो जाएगा, तो एच स्क्वायर, तो एच का वैल्यू है 13 के का होल स्क्वायर हो जाएगा, b का वैल्यू क्या है 12 के का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से p हो जाता है 13 का स्क्वायर कितना, तो 169 के स्क्वायर,
और 12 का स्क्वायर तो 144 के स्क्वायर। ठीक है, बाकी घटाते हैं तो घटा लीजिएगा, तो 9 में से 4 जाएगा यानी कि 5, 6 में से 4 जाएगा तो कितना 2, अब बाकी के स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली पी का वैल्यू कितना मिला, तो 5K। परपेंडिकुलर क्या मिल गया, 5K। और इसमें ध्यान देना है कि एंगल थीटा दिया हुआ, और जो भी चीज़ आपको पूछ रहा है एंगल थीटा के साथ ही बताना है। अब देखिए बच कौन कौन रहा है सेक के अलावा, तो सेक के अलावा जो बच रहा है उसको पहले एक बार लिख लेते हैं। तो साइन थीटा बच रहा, कॉस थीटा बच रहा, टैन थीटा बच रहा, कॉसेक थीटा बच रहा, सेक तो देवे किया है, और एक लास्ट में बच रहा कौन, तो कॉट थीटा, यानी 5 को बच रहा। समझ रहे हैं। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो P/H परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका 5K है और हाइपोटेनस दिया हुआ था 13K, K से K खत्म, 5/13। आगे बढ़ते हैं। कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, बेस देखिए 12K है, हाइपोटेनस कितना है तो 13K है, K से K खत्म यानी 12 बाई कितना तो 13। ऐसे ही tan का आते हैं तो P/B होता है, P आपको दिखाई दे रहा है कितना तो 5K, और B आपको क्या दिखाई दे रहा है तो 12K, K से K खत्म यानी कि 5 बाई कितना तो 12। ऐसे ही कॉसेक में आते हैं तो साइन का अपोजिट होता है यानी H/P, वैल्यू पुट कर लीजिएगा तो 13 बाई क्या हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, 13 ऊपर 5 नीचे। फिर tan का अपोजिट कौन होता है कॉट, तो इसका भी वैल्यू पुट कर लीजिएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं तो 12 बाई क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और फाइनली जो है इस तरीका से हमारा अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का क्या निकल जाता है तो वैल्यू निकल जाता है। समझ रहे ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे बोल रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी are acute angles such that cos A equal to cos B, then prove that angle A equal to angle B। और अक्सर जो है इस क्वेश्चन को मैक्सिमम बच्चे कहीं ना कहीं गलत करते हैं, तो इसलिए जो है इसका एक अलग से हम वीडियो बना दिए हुए हैं जिसमें काफ़ी प्रॉपर वे में जो है इस क्वेश्चन को समझाए हुए हैं। तो अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है पूरा वीडियो देखने के बाद, और उसमें इस क्वेश्चन का लिंक दिया हुआ, उस पर जा करके मेरा ही वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। इसके बाद जो है इस क्वेश्चन में दोबारा फिर से आपको कहीं नया प्रॉब्लम नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेमी वीडियो में सब कुछ बताएंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वन शॉट है इसलिए उसको अलग कर दिया गया, आप वहाँ से जाके देख लीजिए। यहाँ पे क्या कर रहा है कि कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ, देन ये दोनों को क्या बोल रहा है कि इवेल्युएट कर दीजिए। देखिए ध्यान से, तो अभी हम ज़्यादा फॉर्मूला की यूज नहीं करेंगे, एकदम जैसे प्रॉपर तरीका है बेसिक वैसे ही काम करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ से गिवन कॉट थीटा जो है कितना तो 7/8 है, ऊपर 7K कर दीजिए, नीचे 8K कर दीजिए। बाकी इसका फॉर्मूला B बाई क्या होता है P होता है, तो B का वैल्यू आपका कितना हो गया तो 7K, और P का वैल्यू कितना हो गया तो 8K। H निकालते हैं तो H इक्वल टू रूट अंडर कितना तो PA² प्लस BA²। तो यहाँ से H इक्वल टू हो जाता है P का वैल्यू कितना है तो 8K का होल स्क्वायर, B का वैल्यू कितना है तो 7K का होल स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है तो 64K स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना तो 49K स्क्वायर। ऐड करते हैं तो यहाँ से H इक्वल टू हो जाता है 9 4 13 कैरी 1, 6 4 10 और 1 11 यानी 113K स्क्वायर। तो फाइनली H का वैल्यू मिल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 113, और K स्क्वायर से K क्या होगा बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है इसमें हम आपको शुरू में ही बोले कि ज़्यादा फॉर्मूला वगैरह का यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिटीज का फॉर्मूला यूज करेंगे ये सब काफ़ी इजीली बन जाएगा, लेकिन पहला एक्सरसाइज है इसलिए इसमें बेसिक तरीका से ही बनाइए, ज़्यादा बेहतर होगा। नाउ करके आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में। तो फर्स्ट नंबर में क्या बोल रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, बीच में समझिए इंटू छुपा हुआ, फिर नीचे जो है 1 प्लस क्या है कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बोल रहा है इसका वैल्यू बताइए। तो साइन थीटा के बारे में आपको पता होगा कि इसका फॉर्मूला होता है P/H, यानी 1 प्लस P/H फिर 1 माइनस P/H। ठीक है, नीचे आते हैं तो 1 प्लस कॉस थीटा तो B/H, फिर 1 माइनस कॉस थीटा तो 1 माइनस B/H, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर ध्यान से देखिएगा तो A प्लस बी A माइनस बी, नीचे भी A प्लस बी A माइनस बी, तो थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं तब वैल्यू रखेंगे, हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस P/H का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। वैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पे भी 1 स्क्वायर माइनस B/H का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब वैल्यू को डालते हैं तो ऊपर 1 का स्क्वायर 1,
p बाई एच का होल स्क्वायर है। तो p का वैल्यू कितना है तो 8k, और h का वैल्यू कितना मिला तो स्क्वायर रूट ऑफ 113k इसका होल स्क्वायर। बाकी नीचे आते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, b बाई एच है तो b का वैल्यू कितना है तो 7k है, h का वैल्यू क्या है तो रूट अंडर 113k का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। k से k खत्म, यहाँ पे भी k से k खत्म, तो क्या बच रहा है ऊपर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, और रूट अंडर 113 का स्क्वायर यानी रूट खत्म तो 113 आ जाएगा। नीचे भी तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बाई नीचे 100 कितना 13, कोई इशू नहीं है। बढ़ते हैं आगे। अब एलसीएम लेते हैं तो ऊपर एलसीएम लीजिएगा तो 113 आएगा, यहाँ बाई में 1 छुपा हुआ, डिवाइड करेंगे 113 और 1 से मल्टीप्लाई, बट्टा का जोड़ घटा तो आना ही चाहिए ना, फिर इससे ही कट जाएगा 1 तो यहाँ से हो जाएगा 64 बाई नीचे भी ऐसे ही काम करते हैं, कैलकुलेशन तो कुछ खास है नहीं इसका, ठीक है। अब ऊपर जो है 113 से 64 को माइनस कीजिएगा तो 49 आ जाएगा, समझ रहे ना, 9 4 13 6 4 10 11, ठीक है। और इसका 113 इसका 113 कट जाएगा, नीचे माइनस कर लीजिएगा तो कितना आएगा 64 आएगा, और यही जो है हमारे पहले क्वेश्चन का क्या हो जाता तो आंसर हो जाता है। एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए, और स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, कारण है किसी पे अभी दूसरा क्वेश्चन भी बनाना। हो गया इतना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताइए, तो इसके लिए थोड़ा हमको स्पेस चाहिए, तो कुछ हम पहले क्लीन कर लेते हैं। सेकेंड नंबर में हमसे पूछा जा रहा है कि आप कॉट स्क्वायर थीटा का जो है वैल्यू को बताइए। तो जब हमारे पास परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस सब कुछ अवेलेबल है तो कुछ भी पूछे कोई इशू नहीं है। हो गया, देखिए ध्यान से। अब लिखेंगे यहां से अल्सो करके। सेकेंड नंबर में क्या पूछ रहा, कॉट स्क्वायर थीटा, इसको आप लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर, एंगल सबका सेम ही है, थीटा ही है। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है तो b बाई पी का क्या हो जाएगा तो होल स्क्वायर। तो बेस है कितना तो बेस आपका 7k है, बाकी p कितना है यानी कि परपेंडिकुलर, तो ये कितना है तो 8k है, इसका क्या हो जाएगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा। k से k खत्म, ऊपर 7 का स्क्वायर 49, नीचे 8 का स्क्वायर कितना 64 आंसर। यानी दोनों क्वेश्चन का जो है आंसर सेम ही आ गया। अगर हम लोग आइडेंटिटीज का यूज करेंगे ना तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो फिर से यही चीज आ जाएगा। जैसे ऊपर देख रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, फॉर्मूला यूज कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर यानी 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर वैसे नीचे आइएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, समझ रहे हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है तो कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है तो साइन स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू मिल जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, समझ रहे ना। इसी कारण से सॉल्व किया ना तो दोनों का वैल्यू सेम आया है, बाकी ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा, यहाँ पे जो है ना 3 कॉट ए का वैल्यू 4 दिया हुआ, और चेक करना है कि ये दोनों का वैल्यू सेम है या नहीं है। तो हमको दोनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा, अगर सेम आ गया तो यस और नहीं आया तो नो। तो पहले गिवन लिखते हैं, 3 कॉट ए इक्वल टू कितना है 4 है, तो कॉट ए 4/3 यानी 4k बाई 3k यानी b बाई पी। तो b का वैल्यू 4k और p का वैल्यू तो 3k, कोई इशू नहीं है। h निकाल लीजिए अब, तो h के लिए रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो h इक्वल टू p, तो p का वैल्यू 3k का होल स्क्वायर, b का वैल्यू 4k का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये 9k स्क्वायर ये 16k स्क्वायर यानी रूट अंडर 25k स्क्वायर, और वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा तो 5k मिल जाएगा। तो फाइनली जो है h का वैल्यू हमको क्या मिला तो 5k मिला, कोई इशू नहीं है। अब एक बार LHS में वैल्यू रख के देख लेते हैं और एक बार RHS में रख के देख लेते हैं कि दोनों सेम आता है या डिफरेंट आता है। तो यहाँ पे जो है कुछ स्पेस हमको चाहिए, इसलिए थोड़ा सा हम इसको छोटा करते हैं ताकि स्पेस मिल जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लिए, हो जाएगा। देखिए आगे अब लिखेंगे नाउ करके, पहले हम वैल्यू निकालते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, समझ रहे ना। तो यहाँ पे देखिए जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसमें भी जो है एंगल ए के तौर पे ही वैल्यू आपको दिया हुआ। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है तो टेन का क्या होता है तो पी बाई बी, जब सेम एंगल के साथ दिया हुआ सेम एंगल के साथ वैल्यू भी पूछ रहा तो इसमें फिगर का कोई जरूरत नहीं है।
नीचे हो जाएगा 1 प्लस पी बाई बी का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, तो 1 माइनस पी बाई बी, तो पी का वैल्यू 3k है और बी का वैल्यू क्या है, तो 4k है, इसका होल स्क्वायर। वैसे ही नीचे तो 1 प्लस 3k बाई 4k का क्या हो जाएगा, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। k से k खत्म, यहाँ पे भी k से k खत्म, तो ये बच रहा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। फिर नीचे क्या बच रहा, तो 1 प्लस 9 बाई 16। कैलकुलेट करते हैं, तो एलसीएम 16, कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर ही सकते हैं। बाकी नीचे आते हैं तो 16, तो यहाँ से 16 प्लस 9, दोनों का डिनोमिनेटर से मैं कट जाएगा, तो घटाने पे जो है ना ऊपर 7 आ रहा है और नीचे 25 आ रहा है, यानी पहला जो पार्ट है ना उसका वैल्यू मिला 7/25। ये आप खुद भी कर सकते हैं कैलकुलेशन। अल्सो करके इसके दूसरे पार्ट में आते हैं, यानी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू निकालते हैं। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी बाई एच का होल स्क्वायर, साइन का तो पी बाई एच का होल स्क्वायर। अब बी को ध्यान से देखिए, बी है कितना, तो 4k बाई एच, एच यानी 5k का होल स्क्वायर। फिर यहाँ से p बाई एच है तो 3k और h आपका 5k का होल स्क्वायर। k से k खत्म, k से k खत्म, तो 4 का स्क्वायर 16/25, 5 का स्क्वायर, फिर 9/25। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी जो है आपको 7/25 ही मिलेगा। तो दोनों पार्ट जो है ना, दोनों पार्ट का वैल्यू जो है सेम आ गया, तो लिखेंगे यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, जब दोनों का RHS सेम है तो LHS भी सेम हो जाएगा। तो पहले का LHS है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और दूसरे का क्या है, तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि इक्वल आ गया। तो इक्वल आने का मतलब आंसर आपसे यस और नो में पूछ रहा था, तो डैट इज करके लिखेंगे कि फाइनली जो है इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो यस हो जाएगा। कोई इशू नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है ना ABC बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्रेंगल है, ठीक है। एंगल बता भी रहा कि B जो है आपका राइट एंगल है, बाकी आगे दिया हुआ कि tan A का वैल्यू 1/√3 है, और ये सब इंफॉर्मेशन जो है आपसे पूछा जा रहा। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है हमको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। इसके पीछे का रीजन क्या है, तो इसके पीछे का रीजन है कि देखिए एंगल B के बारे में बता रहा, यहाँ पे कभी A पूछ रहा, कभी C पूछ रहा, कभी A पूछ रहा, कभी C पूछ रहा। तो इस सिचुएशन में परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहेगा, इसी कारण से जो है यहाँ पे ट्रायंगल बनाना जरूरी है, बिना ट्रायंगल के यहाँ पे नहीं बनेगा। एंगल B राइट बोल रहा है, इसलिए उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो ABC ये हमारा क्या हो गया, तो राइट एंगल हो गया। कोई इशू नहीं है। देखते हैं दिया क्या है, लिखेंगे गिवन tan A जो है ना इसका वैल्यू है 1/√3। सिंपलेस्ट है, ऊपर नीचे k लगा दीजिए, तो k 1 जा k बाई क्या हो जाएगा, √3k। tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, और यहाँ पे जो है ना एंगल A के बारे में चर्चा कर रहा है। किसके बारे में चर्चा कर रहा है, एक मिनट, ओहो थोड़ा सा स्पेस चाहिए यहाँ पे, इसलिए हम थोड़ा इधर से ही लिखते हैं। tan A जो है इसका वैल्यू कितना है, 1/√3, ऊपर नीचे k डाले हैं तो k/√3k, सिंपलेस्ट है इसलिए डाले हैं। अब tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, और इसमें एंगल A के बारे में बोल रहा, तो A के सामने यानी BC परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बेस आपका कौन हो जाएगा, AB। बाकी पता है कि 90 डिग्री के सामने एकदम रजिस्टर्ड है कि हाइपोटेनस ही होगा। तो BC जो है ना ये आपका k आ गया, और AB जो है कितना आ गया, √3k आ गया, यानी BC आ गया, AB आ गया। तो पहले हम AC को निकाल लेते हैं, तो AC के लिए लिख सकते हैं √अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, यानी H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है ना, वही लिखे हैं। तो AB का वैल्यू कितना है, तो √3k का होल स्क्वायर, BC का वैल्यू आपका कितना है, तो k का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो है AC हो जाता है √3k का होल स्क्वायर, यानी 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, यानी 4k स्क्वायर। तो रूट से बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा, तो 2k हो जाएगा। कोई इशू नहीं है। अब समझिए हमको तीनों साइड मिल चुका है, तीनों साइड, जैसे BC जो आपको दिखाई दे रहा है ना 1k, यानी कि k समझना है। AB जो आपको दिखाई दे रहा है AB इसका वैल्यू कितना है, तो √3k है, समझ रहे, सिंपलेस्ट है इसलिए k लगाना पड़ा है। नहीं भी लगाते तो आंसर आ जाएगा, लेकिन मैथमेटिकली जो है ये प्रोसेस आपका गलत हो जाता है, इसलिए ऐसा गलती आपको नहीं करना है।
अब इसमें जो है ना पहले नंबर क्वेश्चन में आते हैं, ध्यान से देखिएगा, नाउ करेंगे और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है साइन ए इंटू कॉस सी, देख रहे ना एंगल बदल रहा, फिर कॉस ए इंटू साइन सी। ध्यान से देखना है, आपको पता होगा कि साइन का जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है और कॉस का फॉर्मूला बेस बाई हाइपोटेनस होता है, यूज करेंगे इसका। तो फिलहाल एंगल को भी बदल रहा, तो जब एंगल ए लेंगे ना, एंगल ए, तो परपेंडिकुलर और बेस ही ना बदलता है, हाइपोटेनस तो फिक्स रहता है। तो एंगल ए लीजिएगा तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, बी सी, और हाइपोटेनस 90 के सामने यानी ए सी। फिर आते हैं कॉस सी, तो जब सी लेंगे ना सी, तो परपेंडिकुलर ए बी यानी कि बेस बी सी हो जाएगा। तो इसका होता है बेस बाई हाइपोटेनस, यानी यहाँ पे बी सी बाई हाइपोटेनस ए सी। देख रहे ना दोनों सेम हो गया, कारण है कि एंगल को बदल दिया है। प्लस कॉस ए का बात कर रहे हैं, कॉस ए, तो अब बेस कौन हो जाएगा, तो ए बी बाई हाइपोटेनस तो फिक्स से रहता है ए सी। फिर साइन सी का बात कर रहे हैं, साइन सी, तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ए बी बाई हाइपोटेनस ए सी। समझ रहे ना, मैच कर गया पूरा। तो ये आपका हो जाएगा ना बी सी बाई ए सी का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, तो ए बी बाई ए सी का होल स्क्वायर। अब वैल्यू डालेंगे, तो बी सी जो आपको दिखाई दे रहा है, बी सी कहाँ गया, बी सी यहाँ पे दिख रहा है बी सी, तो इसका वैल्यू के है। ए सी जो दिखाई दे रहा है इसका वैल्यू क्या है, तो 2k है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ए बी का वैल्यू क्या है, तो √3k, ए सी का वैल्यू 2k का होल स्क्वायर, के से के खत्म, के से के खत्म, ऊपर 1 बचेगा। तो 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम 4, ऊपर 1 + 3 यानी 4/4 कट जाएगा। तो फाइनली जो है वैल्यू कितना आ गया, 1, यानी पहले नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर कितना आया, 1। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि दूसरा नंबर क्वेश्चन भी बताना है। हो गया इतना। बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन में इसी डाटा के साथ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखेंगे अल्सो सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर में क्या, तो कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, इंटू है यहाँ पे, बीच में कुछ नहीं है, इंटू छुपा हुआ। कॉस ए का बात कर रहे हैं, तो कॉस ए, तो बेस कौन हो जाएगा, ए बी, और हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, तो ए सी, ए बी बाई ए सी। कॉस सी का बात कर रहे हैं, कॉस सी, तब बेस कौन हो जाएगा, बी सी, और हाइपोटेनस तो वहीं रहेगा ए सी, माइनस साइन ए का बात कर रहे थे, इसमें परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर बी सी, हाइपोटेनस ए सी। साइन सी का बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर बदल जाएगा, अब कौन हो जाएगा, ए बी, और बाई हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, तो ए सी। अब वैल्यू डाल दीजिए, तो ए बी जो दिख रहा है आपका वैल्यू, इसका √3k हो जाएगा, ए सी जो है 2k हो जाएगा, इंटू बी सी, तो बी सी आपका कितना हो जाएगा, k, और ए सी 2k, माइनस बी सी यानी कि k, और बाई ए सी यानी कि 2k, फिर ए बी यानी कि √3k, और ए सी यानी कि 2k, के से के खत्म, के से के, फिर यहाँ सब कटते जाएगा, समझ रहे ना। तो यहाँ बच रहा ऊपर √3 और नीचे 2 2 जा 4, यहाँ भी ऊपर √3 और नीचे 2 2 जा 4, दोनों सेम है, डिफरेंट साइन के साथ कट जाएगा, और फाइनली जो है आपके दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इसको देख लिए, इसमें कोई इशू नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वन शॉट थोड़ा सा लेंदी वीडियो हो जाता है, समझ रहे ना, फिर भी कंसंट्रेशन आपको बना के रखना है, और आपसे ज़्यादा तो टफ बनाने वाले के लिए हो जाता है, क्योंकि हमको तो कंटिन्यू बोलना पड़ता है, बाकी कोई इशू नहीं है। देखिए क्वेश्चन, तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, इसमें राइट एंगल जो है ना क्यू पे है, और कुछ डाटा दिया हुआ कि पी आर और क्यू आर का सम जो है 25 सेंटीमीटर है, पी क्यू का जो वैल्यू है ये आपका 5 सेंटीमीटर है। देन आपसे पूछ रहा है साइन पी, कॉस पी और टेन पी बताइए। तो सबसे पहले जब हमको तीनों साइड का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा तो हम आसानी से जो है इन सब वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे पी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्वेश्चन बोल भी रहा था कि एंगल क्यू आपका राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री का है। पी क्यू जो आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन दे रहा है कि कितना है, तो 5 सेंटीमीटर है। बाकी जो दो साइड है ना, इसका सम 25 है। तो सम 25 होने का मतलब हमको ये थोड़ी पता है कि कौन साइड कितना है, बिना कैलकुलेशन के नहीं बता सकते हैं। तो कैलकुलेशन करके निकालेंगे कि इसमें ये कितना है और ये कितना है, समझ रहे ना। तो लिखते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें दिया हुआ पी आर प्लस क्यू आर
इसका सम 25 सेंटीमीटर है, पी क्यू जो है 5 सेंटीमीटर है, समझ रहे ना। बाकी शुरू में ही डाल दीजिएगा कि इसका एंगल क्यू जो है ये कितने का है, तो 90 डिग्री का है, कोई इशू नहीं है। अब ये दोनों साइड का सम 25 है, तो इसमें दोनों में किसी एक को कुछ मान लीजिएगा। जैसे हम सपोज कर लेते हैं कि क्यू आर जो है ना, इसको मान लेते हैं कि x सेंटीमीटर है, तो इस सिचुएशन में पी आर क्या हो जाएगा, तो 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ना कि पी आर और क्यू आर का सम 25 है, हम क्यू आर को क्या मान लिए x, तो ये x उधर जाएगा तो 25 माइनस एक्स यानी 25 माइनस एक्स हो जाएगा, जो किसका वैल्यू हो जाएगा, तो पी आर का वैल्यू हो जाएगा। अब ये राइट एंगल ट्रेंगल है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इस वाले फॉर्मूला को कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर जो है, पी आर इसका वैल्यू है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, पी क्यू जो है इसका वैल्यू 5 है, इसका होल स्क्वायर, क्यू आर का वैल्यू x है, इसका होल स्क्वायर, सबका यूनिट सेम है। अब ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा तो a स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर यानी 625 माइनस 2ab, तो 2 इंटू 25 इंटू एक्स यानी कितना, तो 50x प्लस बी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, इसको तोड़े हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, इधर 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट को हटा रहे हैं तो 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों साइड एक्स स्क्वायर प्लस साइन के साथ है इसलिए कट जाएगा। तो आगे क्या बच रहा है सो देखिए, 625 माइनस 50x इक्वल टू 25, तो यहाँ से लिख सकते हैं 625 प्लस 25 इधर आके माइनस 25 इक्वल टू हो जाएगा 50x, घटा लीजिएगा तो 600 इक्वल टू 50x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 600 बाई 50, ये कट जाएगा 12 बार में, 12 25 60, 1 0 से 0 खत्म, ठीक है, यानी x का वैल्यू 12 आ गया, कोई इशू नहीं है। अब एक साइड तो हमको पहले से पता था ही पी क्यू कितना, तो 5 सेंटीमीटर, बाकी हम जो है क्यू आर को x माने थे, क्यू आर को x माने थे और इस x का वैल्यू आ गया 12 सेंटीमीटर, तो क्यू आर को x माने है ना, तो पी आर कितना हो गया, तो 25 माइनस एक्स यानी 25 माइनस 12 यानी ये कितना हो जाएगा, तो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक बार ध्यान से देख लीजिए, समझ रहे ना। तो इस तरीका से जो है तीनों साइड का इन्फॉर्मेशन हमको मिल गया। अब जब तीनों साइड का इन्फॉर्मेशन मिल गया तो इसके बाद कोई इशू है नहीं, तो थोड़ा स्पेस तो चाहिए, इसलिए इसको एक बार हम क्लीन करते हैं। और क्लीन करने के बाद जो है बाकी काम को यहाँ पे हम डन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ट्रेंगल जो आपको दिख रहा है, समझ रहे ना, इस ट्रेंगल में जो है अभी हम लोग कैलकुलेशन किए हैं तो हमको कुछ वैल्यू वगैरह मिला है। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन वगैरह किया ना, तो अभी हमको मिला है कि क्यू आर का वैल्यू कितना, तो 12 सेंटीमीटर, पी क्यू का पी आर का वैल्यू कितना मिला, तो 13 सेंटीमीटर, बाकी ये पी क्यू पहले से दिया हुआ। अब इसका यूज करेंगे और जो हमसे पूछा जा रहा है उसको बता देंगे। तो हमसे पूछ रहा है साइन पी बताइए, कॉस पी बताइए और टेन पी बताइए। तो जब साइड निकल गया तो इसके बाद तो कोई झंझट है नहीं। जब एंगल पी का हम चर्चा करेंगे तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 के सामने तो पता है कि आपका हाइपोटेनस ही होता है और ये साइड आपका बेस हो जाएगा। तो साइन का होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर एंगल पी के लिए क्यू आर हो जाएगा और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, तो पी आर हो जाएगा। क्यू आर का वैल्यू 12, क्यू आर 12 और पी आर कितना हो गया, तो 13 हो गया। यूनिट सेम है, कट जाएगा, इसलिए यूनिट लिखने का कोई नीड नहीं है। कॉस पी का बात करते हैं तो बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस आपका क्या हो जाएगा, तो पी क्यू, जब पी लेंगे तो बेस क्या हो जाएगा, पी क्यू और हाइपोटेनस पी आर, तो पी क्यू आपका हो जाएगा 5 बाई हाइपोटेनस कितना 13। फिर टेन का बात करते हैं तो परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्यू आर हो जाता है एंगल पी के लिए और बेस कौन हो जाता है, तो पी क्यू, यानी 12 बाई क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। और इस तरीका से जो है इसमें 3 क्वेश्चन पूछ रहा था, तीनों का आंसर जो है हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अब इस जो है इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में आते हैं और इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में जो है ना आपसे ट्रू और फॉल्स पूछ रहा है रीजन के साथ। तो थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा, वीडियो भले लेंदी हुआ है लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे समझाने में कोई कमी नहीं करेंगे, बस आपको कंसंट्रेशन बनाए रखना है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ, ऊपर ही लिख रहा है कि स्टेट विदर द फॉलोइंग या ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि इसमें जो है 5 क्वेश्चन आपको दिया हुआ, ये पांचों में जो है कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है, रीजन के साथ बता दे तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1,
देखिएगा यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि tan का जो फॉर्मूला होता है ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल का अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा साइड जो है ना, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करें तो इससे सबसे बड़ा साइड वही होता है जो 90 डिग्री के सामने है, जिसको हम लोग हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं। बाकी का जो दो साइड दिखाई दे रहा है, ये दो साइड में जो है कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है, या दोनों बराबर भी हो सकता है। अब tan का फॉर्मूला क्या बोलता है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस बोलता है। मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर बड़ा है बेस छोटा है तो वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा, परपेंडिकुलर छोटा है बेस बड़ा है तो वैल्यू 1 से छोटा हो जाएगा, और अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, तो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ तीनों कंडीशन एराइज होता है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि ऑलवेज लगा दिया, ये बोला कि नहीं हमेशा 1 से जो है छोटा ही होगा, तो ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। वहीं अगर कैन लगाता तो सही कर देते हैं, कैन का मतलब कि हो सकता है, तो इसमें 1 से छोटा भी मिलता है, 1 से बड़ा भी मिलता है, बराबर भी मिलता है, जबकि ये बोल रहा है कि हमेशा 1 से छोटा होगा। यही कारण जो है ये क्या फॉल्स है। रीजन आप लिख सकते हैं कि सिंस tan A इक्वल टू P बाई बी वेयर परपेंडिकुलर और बेस इक्वल भी हो सकता है, परपेंडिकुलर ग्रेटर देन बेस भी हो सकता है, और परपेंडिकुलर लेस देन बेस भी हो सकता है। इसी कारण से जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे वैल्यू जो है 1 के इक्वल भी आ सकता है, 1 से छोटा भी आ सकता है, 1 से बड़ा भी आ सकता है, और ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, तो फॉल्स हो जाता है। कोई इशू नहीं है, बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो यहाँ पे जो है बोल रहा कि सेक ए का वैल्यू जो है 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। बोल रहा है कि कभी जो है आ सकता है कि नहीं, ये नहीं बोला कि हमेशा इतना ही होगा, जैसे तो ऑलवेज लगा दिया ना। अगर बोलता है कि कभी कभी तो सही कर देते, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि अगर कोई एंगल ए है तो उस केस में सेक का वैल्यू इतना आ सकता है या नहीं। तो देखिए कैसे, तो आपको कॉस का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कॉस का फॉर्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस, और सेक के फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं तो इसका अपोजिट यानी हाइपोटेनस बाई बेस। फिर आपको ये भी बताएं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनस ही होता है, तो हाइपोटेनस जो है हमेशा बेस से क्या होना चाहिए, तो बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस का जो वैल्यू दिख रहा है ये बेस से क्या है, तो बड़ा है। इसका मतलब जो है ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि वैल्यू एग्जैक्ट इतना ही होगा, मान लेते 13/5 भी तो हो सकता है, 16 मान लेते नीचे 10 कर दे तो भी हो सकता है, लेकिन इतना कन्फर्म है कि ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है इसी कारण से ये जो है हमारा ट्रू हो जाएगा। समझ रहे हैं, लिखेंगे सिंस सेक का जो फॉर्मूला होता है ना हाइपोटेनस बाई बेस होता है, और यहाँ पे जो है हाइपोटेनस बेस से क्या होता है, बड़ा होता है। इसी कारण से जो है यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा, और ये हमारा फाइनली क्या हो जाता है, तो ट्रू हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट में। आगे देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A। एब्रीविएशन आपको पता होगा ना कि शॉर्ट फॉर्म होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि फुल नेम होता है साइन, SINE, इसको सिर्फ हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं SIN साइन। ठीक है, फिर जो कोसाइन होता है ना इसको हम लोग शॉर्ट में कॉस लिखते हैं, टेंजेंट को टैन लिखते हैं, को टेंजेंट को कॉट लिखते हैं, सेकेंड का बात करते हैं तो सेक लिखते हैं, और को टेंजेंट का बात करते हैं तो कॉट लिखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा कॉसेकेंट, तो कॉसेकेंट का मतलब जो होता है इससे कॉसेक निकलता है, इसका एब्रीविएशन कौन निकलता है, तो कॉसेक, जबकि बोल रहा है कॉस, इसी कारण से ये फॉल्स है। रीजन आप लिख सकते हैं। फिर बोल रहा कि कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉट ए का मतलब होता है कि ये जो है एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को इंडिकेट करता है एक्यूट एंगल ए के लिए, और इसका वैल्यू जो है क्या होता है, तो बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। जबकि यहाँ बोल रहा है कि कॉट ए का मतलब जो है कॉट इंटू ए, तो ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है, यानी कि क्या हो जाएगा, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कंटिन्यू बोलते बोलते जो है ना गला बज गया, वन शॉट वीडियो में ना काफ़ी मेहनत होता है। साइन थीटा जो है बोल रहा कि 4/3 है, साइन थीटा 4/3 है। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और इसमें ऑलवेज जो है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से क्या होगा, लेस होगा, क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है। जबकि यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे ऊपर बड़ा हो गया, नीचे छोटा हो गया, यानी कि परपेंडिकुलर बड़ा हो गया, हाइपोटेनस क्या हो गया, छोटा हो गया, इसी कारण से फॉल्स है। रीजन आप दे सकते हैं कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है P/H होता है,
और इसमें जो है एच बड़ा होता है, पी छोटा होता है। यानी कहने का मतलब है कि नीचे वाला बड़ा होना चाहिए और ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, जबकि इसमें उल्टा कर दिया, इसी कारण से ये रिजल्ट क्या हो जाता है, तो फॉल्स हो जाता है। तो इस वीडियो में जो है क्लास 10th का जो ट्रिगोनोमेट्री है एक्सरसाइज 8.1 उसके एनसीईआरटी का जो है वन शॉट सॉल्यूशन हम लोग देखे हैं, और उम्मीद करते हैं कि सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कैसा लगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा या नहीं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।